शिव और विष्णु में कौन बड़ा है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। विभिन्न पवित्र ग्रंथों और पुराणों के अनुसार शिव और विष्णु, जो हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में से दो हैं, के बीच प्रेम, भक्ति और सम्मान का सबसे खास संबंध है। इनके बीच मतभेद या झगड़े की कोई कहानी नहीं मिलती। हालांकि पुराणों में इनके अवतारों के बीच युद्ध की कहानियां जरूर मिलती हैं। पहली कहानी नरसिंह अवतार की है। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ और उनका प्रकोप पूरी दुनिया को नष्ट करने की स्थिति में था। ब्रह्मांड में कोई भी उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवताओं के निवेदन पर शिव ने वीरभद्र को नरसिंह से मुकाबला करने के लिए भेजा, लेकिन वीरभद्र भी नरसिंह पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। जब यह विफल हुआ तो शिव ने शरभा के रूप में अवतार लिया। शिव ने शरभ नामक एक अर्ध पशु और अर्ध पक्षी के रूप में अवतार लिया ताकि नरसिंह को शांत किया जा सके। शरभा अवतार में एक 8 पैरों वाले शेर का शरीर था, जिसमें 2 सिर, 2 पंख और एक लंबी पूंछ थी। नरसिंह को शांत करने के लिए किए गए सभी विनम्र प्रयासों के विफल होने के बाद शरभा अवतार ने नरसिंह पर हमला किया। नरसिंह के साथ युद्ध में शरभा ने नरसिंह को अपनी पूंछ से बांध दिया और उसे शांत कर दिया। इस प्रकार नरसिंह के क्रोध को शांत कर दिया। दूसरी कहानी शिव पुराण के चैतन्य रुद्र संहिता से है, जो एक अन्य घटना का वर्णन करती है जब विष्णु को शिव के ऋषभ अवतार के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। हालांकि इस कहानी की प्रामाणिकता संदेहास्पद है, क्योंकि किसी भी अन्य पुराण में ऐसी कथा नहीं मिलती। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु ने मोहिनी का सबसे मोहक रूप धारण करके असुरों को छल लिया। हालांकि शिव पुराण में इस कहानी का एक संशोधित संस्करण है, जिसमें समुद्र मंथन से कुछ सुंदर अप्सराएं प्रकट होती हैं। असुर उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और उन्हें अपहरण करके अपने लोक पाताल लोक ले गए। इसके बाद वे अमृत पर नियंत्रण करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन देवता पहले ही अमृत पर नियंत्रण कर चुके होते हैं, जिससे देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। दुनिया में हो रहे नुकसान को देखकर देवता और ऋषि मुनियों ब्रह्मा के पास गए और उन्हें इस विनाशकारी स्थिति के बारे में बताया। फिर ब्रह्मा शिव के पास गए और उन्हें विष्णु के पुत्रों द्वारा मचाए गए उत्पात की जानकारी दी। इन निर्दयी पुत्रों से छुटकारा पाने के लिए शिव ने एक बैल के रूप में ऋषभ अवतार धारण किया और विष्णु के सभी क्रूर पुत्रों का वध किया। विष्णु ने शिव के ऋषभ अवतार पर बाणों से हमला किया, लेकिन शिव ने बैल के रूप में पहाड़ की तरह खड़े होकर विष्णु के सभी हथियारों को पकड़ लिया। संक्षिप्त युद्ध के बाद विष्णु ने महसूस किया कि वह शिव के खिलाफ लड़ रहे थे। तब वे अपनी माया से बाहर आए और अपने लोक वैकुंठ लौट गए। तीसरी कहानी शिव और विष्णु के कृष्ण अवतार के बीच युद्ध की है, जो विष्णु पर्व का हिस्सा है। यह कहानी श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। बाणासुर प्रहलाद का 10वां वंशज था और बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। वह बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे 1000 शक्तिशाली भुजाओं का वरदान दिया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया। बाणासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि जब भी उसे कोई संकट हो तो वे उसकी रक्षा करेंगे। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था, जो कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करती थी। जब बाणासुर को इस गुप्त प्रेम के बारे में पता चला तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे बंदी बना लिया। तब कृष्ण, बलराम और द्वारका की सेनाओं के साथ बाणासुर को पराजित करने और अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने आए। अपनी शक्ति से बलराम ने बाणासुर की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। बाणासुर ने कृष्ण का सामना किया, लेकिन वह कृष्ण के सामने शक्तिहीन था। तब बाणासुर ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने वचन के अनुसार बाणासुर की रक्षा के लिए आकर कृष्ण से युद्ध किया। दोनों, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, एक दूसरे से भीषण युद्ध करने लगे। जब कृष्ण को लगा कि वह बाणासुर को नहीं मार सकते क्योंकि भगवान शिव उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से मौन प्रार्थना की। तब शिव ने उन्हें एक युक्ति बताई और कृष्ण ने एक तीर के माध्यम से भगवान शिव को गहरी नींद में डाल दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की सभी भुजाओं को काट डाला। अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह बाणासुर का सिर तब काटे जब भगवान शिव जागे, ताकि भगवान शिव सुदर्शन चक्र को रोक सके। अब तक जो भी कहानियां हमने सुनी वे सभी भगवान के अवतारों के बीच के संघर्ष की हैं।
लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसमें स्वयं शिव और विष्णु के बीच युद्ध हुआ था। ये कहानी रामायण के बालकांड के 75वें सर्ग में मिलती है, जहां परशुराम भगवान राम को शृंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती देने से पहले यह कहानी सुनाते हैं। एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि नीले कंठ वाले भगवान शिव और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु में से कौन अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मा ने दोनों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की ताकि यह पता चल सके कि कौन श्रेष्ठ है। युद्ध में भगवान विष्णु ने हुम का युद्ध घोष किया, जिससे देवता अचेत हो गए। शिव का अजेय धनुष टूट गया और वे स्तब्ध हो गए।